नमस्कार। अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर जिन छात्रों को कन्फ्यूज़न है वो पहले समझ लीजिए। कार्यालय विज्ञप्ति में एक अनुदेश जारी किया गया था अवध विश्वविद्यालय की तरफ से 19 जून को शासन की गाइडलाइन आने के बाद। ये परीक्षाओं के संबंध में था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि आपकी परीक्षाएं 21 जुलाई से शुरू हो रही हैं और 13 अगस्त तक ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। तो इस संबंध में तमाम सारे अभी भी जो कन्फ्यूज़न है मैं वह दूर करूँगा, सभी छात्रों के कन्फ्यूज़न दूर होंगे। पहले स्नातक स्तर की बात करते हैं। तो स्नातक स्तर में खास करके BA, BSc और BCom ये कोर्सेज हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। आगे यह भी लिखा है कि स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। तो मतलब जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं, BA, BSc, BCom वाले, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रमोट हैं, थर्ड ईयर को एग्जाम देना है। एग्जाम का प्रारूप क्या होगा अभी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए, क्योंकि बीएड की बात करते हैं, इसके भी तमाम सारे सवाल आ रहे थे। तो बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा में स्नातक स्तर की ही डिग्री है, भले यह 2 साल की होती है, ग्रेजुएशन के बाद होती है, लेकिन है यह स्नातक ही। तो इसलिए यह भी स्नातक में ही गिनी जाएगी और स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को इसमें भी प्रमोट किया जाएगा। यह बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अगली बात कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, फाइनल ईयर के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं होनी हैं। अब एक बात और स्पष्ट समझ लीजिए, ये जो सारी बातें हो रही हैं ये वार्षिक परीक्षाओं के बारे में हैं, ये सेमेस्टर परीक्षाओं के बारे में नहीं है। तो इसमें यह एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय कैंपस के विद्यार्थियों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। उससे एफिलेटेड कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उनकी भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे उन विद्यार्थियों की बात हो रही है जिनकी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, जिनकी मुख्य परीक्षा होती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि बीएड में फर्स्ट ईयर प्रमोट है, BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रमोट है और फाइनल ईयर की परीक्षा होनी है। उसके बाद अब जब फाइनल ईयर की परीक्षा होनी है तो उसका प्रारूप क्या है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाएगा। तो ये अपलोड हो चुका है, आपको मैं कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वी न्यूज़ का। उसमें है कि उसमें आप एग्जामिनेशन स्कीम या परीक्षा कार्यक्रम पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर पाओगे वहाँ से। तीसरा इसमें पॉइंट है प्रश्नों की संख्या पे। प्रारूप यहाँ से समझिए, परीक्षा 2 पाली में होनी है। पहली पाली सुबह 9 से 10:30, दूसरी 3 से 4:30 बजे शाम को रहेगी। परीक्षा 1.5 घंटे की होनी है, यह भी मैं बता चुका हूँ। तो इसमें एक बात यह है कि पहले 3 घंटे की परीक्षा होती थी, अब 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। तो छात्र यहाँ पे कन्फ्यूज हैं कि परीक्षा किस आधार पर होगी। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस हेतु प्रश्नों की संख्या अनुपातिक रूप से निर्धारित की जाएगी, यद्यपि पूर्णांक परिवर्तित नहीं किया जाएगा। प्रश्नों की संख्या अनुपातिक रूप से निर्धारित की जाएगी, यह समझिए। पहले मान लीजिए पहले आपके 10 प्रश्न आते थे, जिनमें से अब 5 ही प्रश्न आएंगे, आधे कर लिए जाएंगे अगर समय आधा कर लिया जा रहा है। अगर मान लीजिए पहले आपको 6 प्रश्न करने थे तो अब 3 प्रश्न करने होंगे। पहले कुल अगर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिला के 10 प्रश्न करने होते थे तो अब दोनों मिला के 5 प्रश्न करने होंगे। कुल मिला के संख्या अनुपातिक रूप से आधी कर दी जाएगी। तो अब पहले का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि जिनमें 6 क्वेश्चन आते थे उनमें 3 आएंगे। अनुपातिक रूप से आधी होने का यही मतलब है, ठीक है, आधी प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। अगला इसमें पॉइंट है कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक छात्रों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। इसमें भी स्पष्ट समझ लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल नहीं होना है, ऑफलाइन प्रैक्टिकल नहीं होना है। अवध विश्वविद्यालय का BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर किसी का भी नहीं होना है, ना बीएड का होना है। लेकिन वाइवा ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज चाहे, अगर वाइवा आपके कोर्स में होता होगा, मतलब उसमें मौखिक परीक्षा या उसको कहते हैं, तो वो अगर होता होगा आपके कोर्स में तो वो ऑनलाइन करवाया जाएगा। इसमें है मौखिक परीक्षा सेमिनार शॉर्ट टेस्ट ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है, यह भी जान लीजिए। और एक और बात है कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक छात्रों की लिखित परीक्षा के ही आधार पर दिए जाएंगे, यह भी है। और मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, जो भी परीक्षाएं होनी है रिटन एग्जामिनेशन होने हैं। आप कंफ्यूज हैं ऑब्जेक्टिव और रिटन में कि मतलब लिखित प्रश्न पत्र आएगा या फिर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय वाला आएगा। तो परीक्षा परंपरागत रूप में संपादित होगी, इसमें स्पष्ट गाइडलाइन में बात लिखी गई है। कहने का मतलब अगर रिटन एग्जामिनेशन आता था तो रिटन ही आएगा, लिखित प्रश्न पत्र ही आएगा। यह बात आप बार बार समझ लीजिए स्पष्ट रूप से, ठीक है। और इसके अलावा बाकी और वही सारी बातें हैं कि जैसे कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, मास्क लगाना है, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग, तो ये सब चीज़ें करनी है। और परीक्षा का छावादार हो, खिड़कियों रोशनदान खुले हुए हों, ये सारे निर्देश दिए गए हैं कॉलेजेस को या उन जगहों पे जहां आपकी परीक्षा होगी। बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट अगस्त 2021 तक परीक्षाफल घोषित किए जाने की योजना सुनिश्चित की गई है। 31 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने की शासन की गाइडलाइन थी। तो ये भी लिख रहे हैं गाइडलाइन में कि
अगस्त 2021 तक परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा, ये इन्होंने सुनिश्चित किया है, तो घोषित हो भी जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेमेस्टर परीक्षाओं की। ये अब तक जो मैंने बताया, ये ना तो सेमेस्टर परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए है, ना विश्वविद्यालय कैंपस वालों के लिए है। अब वे छात्र जो विश्वविद्यालय कैंपस में हैं, उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में बीबीए या बीसीए के विद्यार्थी हैं, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं, या ऐसे विद्यार्थी हैं जिनमें सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं। तो आप यह जान लीजिए कि यह पूरी गाइडलाइन सेमेस्टर परीक्षार्थियों के बारे में बिल्कुल नहीं है। पिछली बार किसी भी सेमेस्टर परीक्षार्थी को प्रमोट नहीं किया गया था। इस बार विचार किया जा रहा है कि जो भी ऑड सेमेस्टर हैं उनको पूरी तरह से प्रमोशन दिया जाएगा सेशनल के आधार पर या मिड सेम के आधार पर। लेकिन जो इवन सेम है, मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, इनको प्रमोट किए जाने की योजना है। जो दूसरा, चौथा, छठा ये है, इनका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आप यह भी एक बात मैं आपको और बता दूं, अगले सप्ताह में सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय कैंपस में मीटिंग होनी है। उसमें जो निर्धारित होगा उसके बाद कोई ना कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी, तो उसके अनुसार ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी जो आपके कन्फ्यूजन थे, मुझे लग रहा है तो ये सॉल्व हो गए होंगे। जितने कमेंट्स आए थे, जितने सारे सवाल आए थे। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको मिल जाएगा। तो आप सिलेबस डाउनलोड करके, अगर आपकी परीक्षाएं 21 तारीख से हैं तो 10-20 दिन जो भी बचा हुआ है अपनी पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। बाकी अवर विश्वविद्यालय से संबंधित खबरों के लिए स्टे ट्यून रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।